नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। वहीं नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भिवानी में मासिक परिवार बैठक में पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने 15 मामलों की सुनवाई की व ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की नसीहत भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फिर से गठबंधन लोगों की सेवा करेगा और विपक्ष केवल बयानबाजी करता रहेगा। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की अध्यक्षता में स्थानीय पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री बबली ने 14 परिवारों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को बिना किसी देरी के दें। सरकार द्वारा पारदर्शी ढंग से कार्य करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को लागू किया गया है। नागरिकों को योजनाओं के लाभ के लिए कार्यालय के अनावश्यक रूप से चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अधिकारी समय सीमा में नागरिकों की समस्याओं का समाधान करें। लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 14 परिवार रखे गए, जिनमें 7 परिवार पिछली बैठक से संबंधित लंबित थे और 7 परिवार नए भी शामिल किए गए थे। मंत्री बबली ने कहा कि अब सरपंचों व सरकार के बीच से पूरा सामंजस्य स्थापित हो गया है। विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। विकास कार्यों में सरकार व पंचायत अपना कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद पंचायत विभाग में काफी परिवर्तन हुए हैं। कार्यों को भी समय सीमा बनाई गई है ताकि लोगों को भटकना न पड़े। इसमें सर कुल 65,000 रुपए का एक मामला था, जिसमें 9,999 रुपए वापिस हो चुके हैं और बाकी हमारे पास जो बिहार के एड्रेस आए थे जिसपे के पैसों के ऑनलाइन गोल्ड बार खरीदे हुए थे, जो एक एड्रेस पे डिलीवर हुए, उनमें से एक एड्रेस हमारा ब्रेक निकला है सर, और दूसरे एड्रेस को हमने वेरीफाई करने के लिए हम 2 अलग-अलग मुकदमे में गए थे, तो दूसरे मुकदमे के मुल्जिम हमें मिल गए, उसकी वजह से दूसरा एड्रेस हमारा वेरीफाई नहीं हो पाया सर। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है सर, लेकिन हम इसमें पूरे प्रयास करेंगे। देखिए अभी हम एड्रेस किया गया उससे जा रहे हैं तो उसकी कैसी मुश्किल होती है, हम अकाउंट के थ्रू मूव करते हैं सर। उसमें एक मिनट रुकिए, आप पूरा एफर्ट करेंगे कि आपके पकड़े जाएं और उसके अंदर ये दिया। मैंने जून 2020 में अपना केस सबमिट किया था मदर के नाम पे। पिताजी एक्सपायर हो गए थे मेरे रिटायरमेंट के बाद। आज 3 साल होने आ रहे सर। अभी 3-4 दिन पहले ये केस मौखिक तौर पर बताया गया है कि जिसने अभी भी नहीं मिला है, ये सेटल हो गया है। मौखिक तौर पर बताया गया है कि सेटल हो गया है। मैंने इसके लिए आप मौके से भी 3-4 बार मिला था मदर के साथ। आप वाइस प्रेस मिला था जी, आपको पोस्ट मिला था जी। 15-20 बार गाड़ी ले ले पर्सनल किराए पे जैसे भी चला नहीं जाता है। 3 साल पैसा रखा है कि ऑफिस में और हमसे द्वारा में पुलिस में। हाँ जी, मतलब एक एम्प्लॉय के साथ आपका ये होगा, काम सबके साथ क्या होगा? मतलब कर्मचारी के साथ सर ऐसा हाल हो रहा है, काम आदमी क्या करेगा। और दूसरी बात सर, इसमें 2 बंदों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन के लिए बोलूँगा। 2 बंदे ये सुरेंद्र नगर पालिका लोहारू डिस्ट्रिक्ट है जी, और एक हमारे अनिल मेहता काउंटेंट है जी यहाँ के, उनके खिलाफ उनको अब आदेश से सस्पेंड किया जाए। तो ये कहता हूँ सर, इनकी वजह से आज हमारा केस अटका हुआ 3 साल से। टोटल पिछले करीबन 14 शिकायतें थी, उनमें से 7 अभी पेंडिंग हुई हैं और बाकी को कंप्लीट किया है। 14 शिकायतें टोटल। देखिएगा, कुछ हमारे जो शिकायत आई थी, जो पैसा शिकायतकर्ता की तरफ से कहा गया था कि पैसा अलग गलत कामों में गया है, उसकी जांच दी गई है जिला लेवल पे, और उसकी जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो इसके अंदर ऐसी कोई लोग मिलेंगे जो इसमें लिप्त हैं, कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कोशिश हम ये करते हैं कि, लेकिन एक समय सीमा है। जो शिकायत आई, ये तो है नहीं कि यहाँ के हमने कोई आंकड़े पूरे करने हैं, उसमें उसका एक रिजल्ट भी शिकायतकर्ता तक पहुँचे, इसके लिए उनको पेंडिंग करते हैं। कोशिश हम करते हैं कि यहाँ समाधान मौके पर हो। जिसमें समाधान मौके पर होने वाली शिकायत को मौके पर किया जाता है, बाकी को पेंडिंग करके एक समय सीमा तय करके, और जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित शिकायत है उनको समय बाउंड करके उसको कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। मैं भी आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है।
इस तरह के जो स्कैम होते हैं, देखिएगा जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसके बेनिफिट्स भी हमें बहुत हुए हैं, लेकिन इसके टेक्नोलॉजी के का लोग मिसयूज करके, मैं कह सकता हूँ कि उसमें आजकल तो लोगों के साथ एक ठगी भी करने के कई गिरोह इसमें सक्रिय हैं। हालांकि सरकार में अभी हमारे नू में एक काफ़ी अच्छी, मैं कहूँगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई हुई है। उसमें जो ये जो बैंकों से पैसा निकालने वाला एक गिरोह था, काफ़ी बड़े स्केल पर कार्रवाई हुई है और उसमें काफ़ी लोग पकड़े जाएंगे। आम जनता को इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। प्रशासन के तौर पे प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयासरत और कार्रवाई करने में लगा हुआ है। उन्होंने अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है और आपने देखा होगा उस पर कानूनी कार्रवाई हुई है और कानून अपना काम कर रहा है और उस पर कानूनी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई। पूरा विपक्ष आरोप लगा, मैं कोई किसी को बचाने के पीछे नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज हुई है, उसके वो जाँच में वो लगातार जा रहे हैं और कहीं जो कानूनी कार्रवाई बनती है और कहीं भी कोई आदमी गिरती पाया जाए तो हमारे देश कानून पर कार्रवाई सरकार और तालमेल बना हुआ है। आपने देखा होगा हर ब्लॉक वाइज पिछले दिनों भी जितने भी हमारे 4 कंस्टिट्यूंसियों के ब्लॉक को भी सरपंचों ने मुझे बुलाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी समाज प्रोग्राम में लगातार जिलावार जा रहे हैं। हम सब लोगों के बीच में हैं और जनहित के लिए और देश कैसे आगे बढ़े और जो हमारे लोगों के बीच में जाके मैनिफेस्टो की घोषणाएं थी उनको हम इम्प्लीमेंट करने में लगे। और जो हमारे पंचायत की आप लोग बात कर रहे हैं, एका दुक्का जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं उनको छोड़ के सभी सरपंच जो गांव वासियों ने गांव के डेवलपमेंट के लिए उनको अपनी वोट की ताकत से छोड़कर एक बड़ी जिम्मेदारी कहूँगा काम की दी थी, जिसको हम छोटी सरकार कहते हैं, काम पर लग चुके हैं। और जो योजनाएं सरकार की है, आज एक बहुत बड़ा परिवार आप इसको कह सकते हैं जो हमारा विकास और पंचायत मंत्रालय है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी हैं और हमारे चुने प्रतिनिधि पंचायती राज में आप देखेंगे, पंचायतें हों चाहे ब्लॉक समितियाँ, जिला परिषद, और उसके बाद हम जो विधायकों की बतौर अपने हल्के में जो ड्यूटियाँ हैं, सब के सब जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं उनको जहाँ तक कैसे लेकर जाएं और आम जनमानस को, खासतौर से हमारे ग्रामीण अंचल में बैठे परिवारों को उसका लाभ कैसे मिले, उस पर हम काम में लेखा भी होगा। बदलाव अगले समय बाद समय उस देखा होगा, बड़ा बदलाव हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग लेकर आए हैं और जो एक सिर्फ गांव को गली नाली और चौपाल तक के विकास तक की सोच थी, उसको आगे बढ़ाने में हम कामयाब भी रहे। हमारी सरकार ने उस पर कड़ा, मैं कहूँगा कि फैसले भी लिए हैं और अच्छे फैसले भी कह सकता हूँ। दिल्ली में जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों द्वारा न्याय मांगने को लेकर चलाए जा रहे धरने पर 2 दिन पहले पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के विरोध में शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी ने आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भी सौंपा। दिल्ली में धरनारत खिलाड़ियों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा आया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शहर में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन में मोर्चे के सभी वक्ताओं ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री से सम्मानित महिला पहलवानों ने राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष व वर्तमान में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ व यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्र सरकार द्वारा उनकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाने, पद से हटाने व उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय मामले में लीपापोती करके इसे दबाना चाह रही है और योजनाबद्ध तरीके से आरोपी सांसद का बचाव कर रही है। नहीं, न्याय प्राप्ति हेतु चलाए जा रहे शांतिपूर्वक धरने को पुलिस की ताकत से उठवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश की जनता व मजदूर किसान केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करने देंगे और उनकी तानाशाही का डटकर मुकाबला करेंगे। उनकी तरफ से एक हमारी राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भिजवाया है। 2 दिन पहले जो हमारी खिलाड़ी महिला पहलवान जो न्याय के लिए धरना दे रही थी दिल्ली जंतर मंतर पर, उनके साथ ज्यादती की गई है और पहलवानों को पीटा गया है, कुछ को अरेस्ट किया गया है। ये बिल्कुल केंद्र सरकार की आरोपी हैं बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल वो धरना उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। और जब दिल्ली पुलिस ने FIR माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से दर्ज की है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जांच के नाम पर लिपापोती की जा रही है, उसको पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के पूरे देश में रोष है, तमाम किसान मजदूर व्यापारी महिला युवा छात्रों में रोष है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र सरकार बड़ी हठ धर्मिता के साथ ऐसे बाहुबली उनके सांसद को बचाने में लगी हुई, जिसके खिलाफ 38 FIR पहले से ही मौजूद है,
उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाकायदा भाषण देते हुए कहा था कि मैंने एक आदमी की हत्या की थी और दाऊद इब्राहिम के लोगों को रोकने के लिए उनके ऊपर जो ने बहुत बड़ा कानून लगा हुआ था, वो तिहाड़ जेल में भी रह के आए, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही। मैं चेताना चाहता हूं कि ये महाभारत से सबक लें। जहां पर द्रौपदी का अपमान हुआ था वही आज है, आज हमारी बेटियों के साथ वही हो रहा है। और अब जैसे कौरवों का सत्यानाश हुआ था ऐसे ही बीजेपी का सत्यानाश होगा। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे उस न्याय युद्ध में जो तटस्थ रहे थे भीष्म और विदुर जैसे, जो आज वो उनका भी ऐसे ही नंबर आ सकता है, तो वो आए और न्याय युद्ध में कूदे। ये किसी का नहीं है, न्याय की लड़ाई है। मांग है कि जिस प्रकार से सरकार और पुलिस और तमाम जो इनके गठबंधन के सरकार के हिस्सेदार हैं, इनमें से भी एक भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद में गिरफ्तार नहीं किया। पॉक्सो एक्ट लगने के बाद में तो तुरंत 10 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाए। और ये कहते हैं ना कि एक राज्य के एक खाड़े के कह रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो लूट के ले गए इस धन को, वो कौन से राज्य के थे? और खिलाड़ी की कोई जाति धर्म नहीं होता। जब खिलाड़ी तिरंगा फहराता है विदेश में जाकर और गोल्ड मेडल लेता है, सिल्वर मेडल लेता है, कांस्य पदक लेता है, तब उसकी जाति कोई नहीं कहता, किसी जाति से संबंध रखता है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़ी शर्म की बात है ये कि ऐसा जिम्मेवार सरकार के आदमी भी ऐसी बात करे हैं। खिलाड़ी की ना जात होती ना धर्म होता, खिलाड़ी भारत के हैं और भारत का सीना चौड़ा करते हैं। इस देश का हर कमेरा वर्ग, चाहे वो किसान है चाहे वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है, वो सड़कों पर जिनको बहुत अच्छे स्टेडियम में इस देश की पलके पावड़ों पर होना चाहिए था, उनको सड़कों पर सोना पर रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कोई नहीं हो सकता। आज जिस प्रकार से सरकार ज्यादतियां कर रही है, ये ज्यादतियां लंबे समय तक इस देश का नागरिक, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान और इस देश का कमेरा व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। भिवानी जिले के गांव सिमलीबास के पास संतुलन बिगड़ने से बोलेरो गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में गाड़ी सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं 3 घायल भी हुए। बताया जा रहा है कि सभी युवक बारात में जा रहे थे। मृतकों का भिवानी नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। फिर परिजनों के बयान दर्ज कर शव परिजनों को सौंप दिए गए। घायलों का उपचार जारी है। बता दें कि बीती रात गांव सुरपुरा कला निवासी अनिल और अपने साथी अनिल और अन्य 3 दोस्तों के साथ अपने गांव सुरपुरा से मदीना बारात में जा रहे थे। जब वे गांव सिमलीबास के समीप पहुंचे तो उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण बोलेरो गाड़ी पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में गांव सुरपुरा के निवासी 24 वर्षीय अनिल और 20 वर्षीय अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य युवक घायल हो गए, जिनका इलाज भिवानी के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में बहल पुलिस थाना से जांच अधिकारी रामबस ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना उन्हें मिली थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। उनका कहना था कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। शवों को कब्जे में लिया गया और शुक्रवार को परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिए गए। बोलेरो गाड़ी थी, सुरपुरा कला से मदीना बारात में जा रहे थे और रास्ते में सिमलीबास से थोड़ा सा आगे चलकर एकदम अचानक कोई पेड़ में टकरा गई, जिस कारण से मौके के ऊपर 2 एक्सपायर हो गए। 5 आदमी थे और 3 आदमी गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण 3 को सिविल हॉस्पिटल भिवानी में एडमिट करवा गया है और 2 मौके पर ही मृतक जो हो दिए थे उनके पोस्टमार्टम के लिए भिवानी। ये सुरपुरा कला से बारात में मदीना गांव में, और यहाँ जीतवान और सिमलीवास के बीच गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 मौके पर मर लिए थे, जिनके नाम अनिल सनो महेंद्र, गांव सुरपुरा कला, जिला भिवानी। एक है अनिल सनो धर्मवीर, गांव सुरपुरा, उम्र 20 साल, एक की 24 साल है। और पर्चा दर्ज है, किसके में नाम है पर्चा दर्ज है? संदीप पुत्राम के बयाना पर्चा दर्ज है। हाँ, सामने लिया थे, डेड बॉडी लोहानी हॉस्पिटल से लिए आए थे। शुक्रवार को एनएसयूआई ने स्थानीय चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के समक्ष आरोपी भाजपा सांसद
ब्रिजभूषण शरण सिंह का पुतला फूंक रोष जताया तथा केंद्र सरकार से देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों से न्याय की मांग की। साथ ही कहा कि यदि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो खिलाड़ियों के समर्थन में वे अपना आंदोलन तेज करने से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय की मांग को लेकर धरनारत खिलाड़ियों के साथ साथ देश भर के खेल प्रेमियों में रोष बढ़ता जा रहा है और यौन शोषण व हमले के आदेश देने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है। इस मौके पर NSUI के CBLU अध्यक्ष प्रवीण बोरा ने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष व भाजपा सांसद ब्रिजभूषण पर दर्जनों खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया, लेकिन फिर भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बोरा ने कहा कि देश की शान बढ़ाने के लिए जिन खिलाड़ियों ने दिन रात मेहनत की, वे आज सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। दोनों घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। प्रवीण बोरा, NSUI अध्यक्ष CBLU। क्या कार्यक्रम किया गया? ये आज ब्रिजभूषण का पुतला फूका गया। जो इसका अध्यक्ष है उसको हटाया जाए, उस पर जो केस FIR दर्ज है उसको गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्दी, नहीं तो और भी हम आगे करेंगे, रोड जाम करेंगे और हमारे खिलाड़ियों को सामान मिले। मेडल लेते हैं, गोल्ड मेडल लेते हैं, जब तो उनको कहते हैं कि गोल्ड मेडल ले आए। आज हमारी बेटियां वहां दिल्ली जंतर मंतर पर बैठी है, उनके साथ क्या न्याय हो रहा है, सब हम उनके साथ है। 36 बिरादरी भाई अपने भान बेटे से न्याय हो रहा है, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। पुतला फूक क्या मामला आज के खिलाफ। शहर में बनी सीवरेज समस्या से क्षेत्रवासियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले दिनों आई बेमौसम बरसात के कारण स्थानीय हालुआस गेट पर सीवरेज के साथ जमीन भी अंदर धंस गई। स्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता सचिन कुमार का कहना है कि जल्द ही सीवरेज ठीक कर नया निर्माण किया जाएगा। हालुआस गेट पर शिविर के साथ सड़क भी जमीन के अंदर धंस जाने से मेन रोड पर 10 से 12 फुट का गड्ढा हो गया। वाहनों को निकलने के लिए इनका रास्ता बदल दिया गया है। इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता सचिन कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह शिविर काफी पुराने हो चुके थे। इन्हें ठीक करने के लिए दिल्ली से टीम बुलाई गई थी, लेकिन बिना मौसम की बरसात के चलते हालुआस गेट शिविर के साथ में जमीन नीचे धंस गई, जिससे क्षेत्रवासियों को बड़ी परेशानी हो रही है। जल्द से जल्द इस शिविर को ठीक करने का काम शुरू किया जाएगा ताकि क्षेत्रवासियों को परेशानी न हो। देर रात गांव पालवा से सुई जा रही मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार नाबालिग लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से घायलों को तुरंत नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। घायलों के बयान पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गाड़ी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रघुवीर पुत्र इंद्र सिंह व उनकी बेटी मोनिका भाई संदीप पुत्र रघुवीर देर रात गांव पलवास शादी में शामिल होकर अपने घर जुई जा रहे थे कि सामने से आ रही तेज रफ्तार की गाड़ी से इनके मोटरसाइकिल पर टक्कर हुई, जिसमें मोनिका की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को भिवानी के सामान्य नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस बारे में केस इंचार्ज राकेश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मोनिका की मौके पर ही मौत होने के बाद उनके पिता और भाई को गंभीर घायल अवस्था में नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। घायलों के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। वो मेरा भाई है जी, और वो लड़की जो एक्सपायर हो गई मेरी भतीजी है। ये पालवास से सुई जा रहे थे जी बाइक पे। रघुवीर चला रहा था बाइक, बीच में लड़की बैठी थी, पीछे लड़का बैठा था। वो गाड़ी है, गाड़ी ने साइड मारी, उनसे खाई में गिर गई। अनिल सांगवान बने रोडवेज डिपो के प्रधान। भिवानी में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधी सर्व कर्मचारी संघ के चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें डिपो प्रधान के साथ साथ सब डिपो से लेकर राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के चुनाव भी हुए। वहीं प्रधान बने अनिल सांगवान ने बताया कि डिपो के साथियों ने जो उन्हें पद दिया है उसको वे बखूबी निभाएंगे। भिवानी में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के 17वें वार्षिक चुनाव वीरवार को संपन्न हुए। इन चुनाव में डिपो व संघ को लेकर राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के चुनाव संपन्न हुए। ये चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष के बाद करवाए जाते हैं। इस चुनाव में प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सह सचिव, कैशियर और ऑडिटर सहित 6 पदों पर चुनाव संपन्न हुए। चुनावों को लेकर कार्यशाला में सुबह 4 बजे वोटिंग शुरू हुई, जो शाम को 7 बजे तक चलती रही।
9 बजे इसका परिणाम घोषित किया गया, जिसमें अनिल सांगवान को प्रधान पद के लिए चुना गया। इस चुनाव में अनिल सांगवान ने वजीर कुमार को 103 वोटों के अंतर से हराया। वहीं उप प्रधान के लिए प्रताप सिंह और रामकिशन मैदान में थे। इन दोनों का ही मुकाबला बड़ा रोचक रहा। इन्हें बराबरी पर 196 मत प्राप्त हुए, जिनका फैसला सर्वसम्मति से किया जाएगा। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए परिचालक सोनू प्रजापत को चुना गया, सचिव पद के लिए अनिल कुमार नागर को और सह सचिव पद के लिए परिचालक गुलशन राणा को चुना गया। आज हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ का 17वां सांगठनिक त्रिवार्षिक चुनाव भिवानी डिपो में आज सुबह 4 बजे से चल रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि तमाम डिपो के कर्मचारियों के सहयोग से शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और अभी तक जो कुल हमारे वोट हैं डिपो में 433 है, जिसमें से अभी तक 382 वोट पड़ चुके हैं और 7 बजे तक हमारा ये मतदान चलेगा। 7 बजे के तुरंत बाद मतों की गिनती शुरू होगी। उसके बाद जो लोकतांत्रिक तरीके से किया गया चुनाव हमारी कार्य वो प्रणाली है, उसके तहत ही हम चुनाव का रिजल्ट घोषित करेंगे। जो मेरे संगठन ने मेरे को जवाबदारी दी है, जो साथियों ने मेरे को सहयोग किया है, मैं उन सभी का आदर मान व सम्मान करता हूं। आगे आने वाले भविष्य में मिलजुल के एक साथ करे संगठन को आगे बढ़ाएंगे। सरकार की जो जन विरोधी नीतियां होंगी उनके खिलाफ संगठन का रुख रहेगा, जिससे कि हम आगे आने वाले टाइम में काफ़ी हमारे पास बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। जो भी कार्यक्रम होगा उसमें हम संगठन की हिस्सेदारी लेंगे। मैं 102 वोटों से विजयी हुआ हूं और मैं सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस साथी ने मेरे को वोट दिए, सपोर्ट की, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ का चुनाव था और ये एक फ्रेंडली चुनाव था। सभी हमारे एसकेएस के साथी हैं और जो साथी विजय हुए हैं वो रोडवेज के संगठन के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में बहुत ज्यादा खतरे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार निजीकरण की तरफ से बढ़ावा दे रही है उसके ऊपर काम करेगी यूनियन। और जो साथी आज एक फ्रेंडली मैच था हमारी यूनियन का, उसमें जो विजय हुए हैं, जो विजय नहीं हुए हैं, सभी साथी मिलकर के काम करेंगे और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके लिए काम करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।